सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबकी हीलिंग बड़े ज़ोरों शोरों पे चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आके ये कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी अ, उनका फुल कंसंट्रेशन हीलिंग के ऊपर है, बट एट द सेम टाइम ना उनको मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के बारे में जिनको मेडिटेशन नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निक्स आपको बता देती हूँ जिनकी वजह से शायद आपका मेडिटेशन नहीं लग पा रहा है, या जो अपना के आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो मेडिटेशन करते हैं, ओके, जो भी मेडिटेशन 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ डिस्टरबेंस वाले प्लेस पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस इन द सेंस कि वहाँ पे कोई आ रहा जा रहा है, ठीक है, या फिर कुछ आवाज़ आ रही है, आसपास कुछ चल रहा है, टीवी वगैरह, या फिर आप मान लीजिए आपने रूम बंद भी कर लिया है लेकिन स्टिल दूसरे रूम से जो है टीवी की हल्की आवाज़ आ रही है, किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए यही प्रॉब्लम होती है, उनको कॉन्सेंट्रेट करने में फिर प्रॉब्लम होती है। जब आपका बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाता है ना, और आप मेडिटेटिव स्टेट में जाने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो जब आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया तब तो आपका ऐसा हो जाता है कि आप आंखें बंद करेंगे और आपका मेडिटेशन आप कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो पीसफुल प्लेस चुनिए। ठीक है, और उसके लिए सजेस्ट करूंगी आपको, इसलिए ही कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई कियोस नहीं होता है, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई लोगों की आवाजाही नहीं होती, क्योंकि अधिकतर सब मतलब सो रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, आसपास ट्रैफिक भी नहीं होता, ओके, म्यूजिक वगैरह भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो अपना टाइम जो है वो चूज करिए। ठीक है, माइंडफुली चूज करिए अपना टाइम, जो आपका जो भी सराउंडिंग है उसमें किस टाइम पर शांति रहती है वैसा टाइम चूज करिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज आप 5 बजे कर रहे हैं और कल आप 8 बजे कर रहे हैं और परसों 3 बजे कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम सेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली जाती है, उसके जस्ट बाद ना ब्रह्म मुहूर्त से में जैसे ही आप उठते हैं, बढ़िया अपना फ्रेशन अप होके और उसके बाद आप करिए। ठीक है, तो उस टाइम पे ना आपको डिस्टरबेंस होगी, प्लस उस टाइम पे कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको आप अच्छा मेडिटेशन और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उस टाइम पे ले सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाने के लिए ये भी आपको माइंडफुली डिसाइड करना चाहिए कि कौन से टाइमिंग पे आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हो। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई है कि आपका कहीं सराउंडिंग का जो भी आपका अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वो ध्यान दीजिएगा कि क्या आप अपना सेट टाइम रख रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ आसपास सराउंडिंग में जो भी है तो उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, या किसी बाजार वाली जैसी जगह पे आपका घर है, तो आप फिर क्या करिए कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सेट कर लीजिए। अगर आप बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो 4 बजे भी उठते हैं तो 4:30 तक आराम से आप अपना ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये हो गई कि कभी भी ये ध्यान रखिए कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, आपको उस टाइम पे भोजन करके फिर मेडिटेशन में नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि जो नाइट में मेडिटेशन करते हैं वो लोग बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप अर्ली डिनर कर लीजिए। ठीक है, अर्ली डिनर कर लीजिए तो उससे आपका 1 2 3 घंटे का गैप हो जाएगा सोने के टाइम तक का, तो आप आराम से उस टाइम तक आपका भोजन पच चुका होता है। ठीक है, तो आपको वो वाला प्रॉब्लम नहीं आने का। अदरवाइज क्या होता है कि आप जैसे खाना खाया आपने और जस्ट उसके बाद अगर आप खाना खा के ही मेडिटेशन में जाते हैं, आपका पेट भरा हुआ है, तो उस टाइम पे आपको मेडिटेशन करने में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा जो है वो भोजन को पचाने में लगी हुई होती है। ठीक है, तो अगर आप इवनिंग मेडिटेशन भी करते हैं, रात का मेडिटेशन भी करते हैं, नाइट मेडिटेशन बिफोर स्लीपिंग, तो भी आप क्या करिए कि अर्ली डिनर करिए फिर। ठीक है, अर्ली डिनर करेंगे तो वो आपका तब तक पच जाएगा। थोड़ा डिनर के बाद वॉक कर लीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, और प्लस आपको जो नाइट में आप फिर मेडिटेशन करेंगे, चाहे आपको, मैं तो ये भी कहती हूँ कि चाहे आपको प्रेयर्स भी करनी है या आपको कुछ भी, तो आप अगर खाली पेट होते हो तो बहुत जल्दी आप ना कनेक्ट हो पाते हो। ठीक है, आपका पेट हल्का रहता है। तो सेकंड थिंग, ये चीज़ को आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिए। और थर्ड थिंग ये है कि अगर आप मान लीजिए कि मेडिटेशन
करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, ठीक है, और उस टाइम पे आपको मेडिटेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होता है, क्योंकि हर चैनल पे सुनते हैं मेडिटेशन करना, बहुत सारे लोग अपना फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि मैं इतना टाइम मेडिटेशन करती थी, मैं इतना टाइम मेडिटेशन मेरा मतलब जो भी अपना लोग बता रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हैं, चाहे कुछ भी। तो आपको लगता है कि वो लोग कितना परफेक्ट है, उनका मेडिटेशन लग जाता है, आपका मेडिटेशन नहीं लगता, शायद कहीं तो कुछ गड़बड़ है, या तो आप पूरी तरह से अलाइन नहीं है अभी, ठीक है, ऐसा कुछ। मतलब आपको अगर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो माइंड के अंदर कोई थॉट नहीं लाना है इससे रिलेटेड, ठीक है। आप बैठे, आप ध्यान लगाने की कोशिश करिए। अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वो वाले पोजीशन लेके आप अगर काफ़ी देर बैठे रहें, ठीक है, और सोच रहे हैं कि ध्यान लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा, अगर नहीं लग पा रहा है ना थोड़ी देर के बाद भी, तो फिर समझ जाइए कि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है। उठ जाइए, ठीक है, डिस्टर्ब मत होइए, परेशान मत होइए, नेगेटिव थिंकिंग में मत जाइए, अपने आप को इन्फीरियर मत समझिए। बहुत से लोग इन्फीरियर समझ, मेरे स्टार्टिंग के डेज में मैं भी सोचती थी, सबको लगता है मेरा क्यों नहीं लगता, इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है। तो ये तो बहुत नेचुरल सा है, क्योंकि हम इतने सारे लोगों की बातें सुन रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा वाला फीलिंग आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। मेडिटेशन नहीं लग रहा है तो मैंने पहले के वीडियोज में भी बोला है, आप उठ जाइए, कुछ और कर लीजिए, अपने आप को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। और अपना दूसरी बात ये कि अपना स्पिरिचुअल रूटीन जो आपका है, स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है, उसको रोकिए मत कि मेरा मेडिटेशन तो लग ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप प्रेयर कर लीजिए, चैंटिंग कर लीजिए, ठीक है, ध्यान लग और भजन सुन लीजिए, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है डिस्टर्ब नहीं होना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपका जब मन करे वापस कि अब मुझे हाँ थोड़ी देर करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, वापस कोशिश करनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उससे पहले ना डीप ब्रीथ जरूर करिए, ठीक है। इनहेल एक्सेल, ठीक है, डीप ब्रीथ करिए, ब्रीथ को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, ठीक है, और बेली से करिए, बेली ब्रीदिंग करिए, ठीक है। कभी भी हमेशा याद रखिए, हमारा ब्रीदिंग का टेक्निक ही गलत होता है, ठीक है। बहुत जो नवजात बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा बच्चा जो होता है, उसको सोया हुआ देखिए कभी, ठीक है, आपको कभी भी उसका ना सीना हिलता हुआ नहीं मिलेगा, उसका पेट हिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा यही नेचुरल स्टाइल है ब्रीदिंग का, जिसको हम बड़े होते होते भूल चुके होते हैं। क्योंकि बेसिक चीज़ जो होती है ना, श्वास लेना, हम वही नहीं जानते कि लेनी कैसे है। 90% 90 to 95% लोग तो सांस ही ढंग से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करिए कि अपने बैली तक लेके जाइए। वो जो बच्चा होता है ना, जिसको आप देखते हो, उसका पेट हिलता है हमेशा, ठीक है, जब वो सोया हुआ होता है, वो ब्रीथ कर रहा होता है ना, उसका पेट हिलेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो बैली से ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। और वही नेचुरल स्टाइल होता है, पैदाइशी हम हर चीज़ जो है ना वो सही लेके आते हैं। फिर हम जब बड़े होते जाते हैं, ठीक है, इस दुनियादारी में पढ़ते जाते हैं, केओस में पढ़ते जाते हैं, जल्दबाजी होती है हर बात की, तो हम ढंग से सांस तक लेना भूल जाते हैं। तो हमेशा ऑलवेज, जैसे ही वैसे भी रूटीन में भी जब आपको याद आए ना, जैसे ही आपको याद आए, अपनी सांस पे कंसंट्रेट करिए, देखिए आपकी सांस आ कहाँ से रही है। थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको बेली ब्रीदिंग का एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। सो मेडिटेशन में जाने से पहले डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, बेली ब्रीदिंग कर लीजिए, इनहेल एक्सेल, ठीक है, और थोड़ी देर ब्रीथ को होल्ड करके रखिए। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा, उससे एक चीज़ और फ़ायदा होगा, आपके थॉट बहुत कम हो जाएंगे, तो आपका ओवर थिंकिंग का इश्यू भी उससे हील होता है। बहुत सारे जो थॉट्स आते हैं ना वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि बहुत से लोग आइज़ बंद करते हैं और उनको ना जो जो बातें नहीं होती हैं, पता नहीं कब की बातें होती हैं, पता नहीं कब कुछ हुआ होता है, वो सारे थॉट्स उस टाइम पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको थॉट आ रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम गलती क्या कर देते हैं, हम गलती ये कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमें तो थॉटलेस होना है, मेडिटेशन में जाना है, ठीक है। बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो थॉट आ रहे होते हैं उनको वो रेजिस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ एक बैटल सा हो जाता है, बहुत सारा कियोस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आप जिस चीज़ को रेजिस्ट करोगे वो उतना ही जोरों से आएगा, ठीक है, वो उतना ही जोरों से घूम के वापस आता है। ये
एक रूल है ये, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस में आओ, रेजिस्टेंस में नहीं जाओ। हमेशा जो मैं अपने वीडियोस में आपको बोलती हूँ ना कि हमेशा एक्सेप्टेंस में आओ, रेजिस्टेंस में मत जाओ। इट मीन्स आपने अभी स्टार्ट किया है मेडिटेशंस करना, कोई जादू तो हो नहीं जाने वाला, ठीक है। आपको आज तक हैबिट नहीं थी, तो थॉट्स को आने दें और जाने दें, ठीक है। ना तो उनको आने से रोकना है आपको, ना तो रेजिस्ट करना है, और ना ही उनको होल्ड करना है। आपको समझ आ रहा है कि आपको थॉट आ रहा है, उसको आने दें एंड देन उसको जाने दें, ठीक है। जस्ट एक फ्लैश की तरह, अगर वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, यू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है ऑब्जर्वर की उसमें रहिए, ठीक है। उस सीन का हिस्सा मत बनिए बस। बाकी थॉट्स को जितना रेजिस्ट करेंगे वो उतना ज़ोरों से आएंगे, इसलिए। और ये बहुत नेचुरल होता है थॉट्स आना। इसको ऐसा कभी मत सोचिए कि आप ही को आते हैं, नहीं, सबको आते हैं, ठीक है। बस आप उनको होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, उनको पकड़ के बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, या उस सीन में चले जाते हैं, या उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं, या उससे जुड़ी हुई जो फीलिंग्स थी उनमें नहीं चले जाएं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है बी एन ऑब्जर्वर, केवल ऑब्जर्वर बनिए, ठीक है। जब मूवी कोई हमारे सामने चल रही होती है ना, तो सीन आता है जाता है, आता है जाता है, वैसे। ओके, सो ये थी कुछ बातें मेडिटेशन से जुड़ी हुई जो गलतियां अक्सर लोग कर देते हैं। और इसमें क्या बताऊं, हाँ, जिन दिनों आप मेडिटेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ हील करने की आप कोशिश कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन आप जो है अप्लाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन दिनों सात्विक फूड लें, ठीक है। और वैसे भी स्पिरिचुअल लाइन में आने के बाद क्योंकि नॉन वेज तो अधिकतर लोगों का छूट ही चुका होता है, ठीक है, फिर भी कम से कम जंक फूड, कम से कम जो मसालेदार फूड होता है बहुत ज़्यादा, जो आपके, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, हेल्दी फूड लें, ठीक है। चाय कॉफ़ी को मैं ये नहीं कहती हूँ छोड़ दें, लेकिन जितना हो सके उतना कम करें, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो उसकी जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह आप कोई भी, और बहुत सारे ऑप्शन हैं आजकल तो, ठीक है, तो उनको यूज़ करिए। और आप मेडिटेशन के टाइम पे कुछ फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ अच्छी इंसेंस स्टिक्स ला सकते हैं, या और बहुत से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। गूगल कपूर की धुनी कर सकते हैं, यानी कि आपको अच्छा, बस एक फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, एक फीलिंग अच्छी आनी चाहिए आपको। कोई भी अगर उस टाइम पे आपको डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, आप बैठे मेडिटेशन में और डोरबेल बज गया, उसकी, देखिए क्या होता है उस टाइम पे, अगर आप चिड़चिड़ा गए ना, अगर आप चिड़चिड़ा गए, ठीक है, तो मतलब मैं नहीं मानती, अगर उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, छोड़ दीजिए, लेट इट बी, थोड़ी देर के बाद फिर उस चीज़ पे चले जाइए, ठीक है। क्योंकि आने वाले को नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है। या फिर कई कई बार घर में जैसे बच्चे होते हैं, तो हम लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत सी मेरे पास आती हैं, मैम मेरे पास बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। देखिए, एडजस्ट तो आपको ही करना पड़ेगा ना, वो लोग तो आपके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, नहीं करने वाले, वो कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे, और ये बहुत नेचुरल है। उस जगह पे शायद हम भी होते और कोई और होगा, तो हम भी उनके उस स्टेट को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। सो हर चीज़ को नेचुरली लेना स्टार्ट करिए, ओके। सो ये कुछ बातें थी मेडिटेशन से जुड़ी हुई, ओके। क्योंकि हीलिंग, जब आप मेरे पास आते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही लेके आते हो कि मेडिटेशन नहीं लगता है। मेरा भी कई बार नहीं लगता है, तो क्या हुआ, हम सब इंसान ही है ना, हम सब इंसान हैं, ठीक है। ऐसा होता है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली एकदम से एक क्लिक के साथ आपकी लाइफ में नहीं आ जाने वाली है, ठीक है। आपको उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको उसके लिए, आपका सबसे पहले जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे ना, तो आपके थॉट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके थॉट्स कम होंगे, जब ट्रैफिक कम होगा, तो गाड़ी स्मूथ चलेगी ना, ठीक है। तो वो ट्रैफिक जो है ना थॉट्स का, जो एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ये वो रोड भरा पड़ा है, वो कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो आपका अपने आप से ऑटोमेटिकली मेडिटेशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से ना घबराना है, ना परेशान होना है कि औरों का लगता है, मेरा नहीं लगता, और कर पा रहे हैं, और तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। कभी भी आपको अपने आप को इन्फीरियर फील नहीं करवाना है। यही स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, ठीक है।
कोई आपके लिए बदलने वाला नहीं है, ना चीज़ें बदलेंगी, ना सिचुएशंस बदलेंगी, ना जगह बदलेगी। वही जगह पे उन्हीं सिचुएशंस के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में आपको अपना स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है। उस चीज़ से आपको फाइट नहीं करना है, उस चीज़ में आपको अपने लिए कैसे रास्ता बनाना है, बस वो ढूंढना है, ठीक है। और ख़ास तौर से आज का वीडियो इसलिए बनाया मैंने, कई मदर्स होती हैं जो जिनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, सुबह से शाम तक हमारा ऐसे ही निकल जाता है, हम क्या करें। रास्ता आपको ही निकालना होगा, ठीक है। सो देखिए, और साथ ही साथ अपना और अपने लोगों का भी टेक केयर करिए, ठीक है। और जब आप करते जाएंगे मेडिटेशन, ठीक है, तो देखिएगा आपकी लाइफ में अपने आप वो पीस आता जाएगा, ठीक है, वो शांति, वो पीस आने लग जाएगा। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय।